श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को हरितालिका तीज की ढेरों शुभकामनाएं। माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा हमारे इस यूट्यूब परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हरितालिका तीज के व्रत में किस प्रकार से माता पार्वती से सुहाग लिया जाता है, कब लिया जाता है और इसकी पूरी विधि क्या होती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो देखिए, हरितालिका तीज का व्रत हो या माता का कोई भी पूजन हो, उसमें इसी प्रकार से सुहाग लिया जाता है। मैंने हरितालिका तीज की पूजा विधि से रिलेटेड, सामग्री से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अभी रिसेंटली अपलोड किए हैं, लास्ट ईयर भी किए थे। उन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो यदि आप चाहें तो एक बार उन वीडियोज़ को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक वो वीडियोज़ हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से आप व्रत पूजन कर रहे हैं, आप शाम को जब प्रदोष काल का पूजन कर लें, चौकी सजा लें, तो आप इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर जो हमने बायना निकाला है वो आप अपनी, अगर आपकी सास सुहागन है तो आप उन्हें दे सकते हैं। सास सुहागन नहीं है या फिर नहीं है तो आप अपनी ननद को दे सकते हैं। किसी भी सुहागन स्त्री को, ससुराल पक्ष की बड़ी किसी भी सुहागन स्त्री को आप ये बायना निकाल करके दे सकते हैं। यदि आपको कोई नहीं मिलता है तो सुहागन ब्राह्मणी को या फिर कोई भी ज़रूरतमंद गरीब सुहागन महिला हो, उसको भी आप ये बायना दे सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों, यदि आप पूरी रात्रि भर जागरण नहीं कर सकते हैं तो कलश का जो दीपक है, इसमें आप अच्छी तरीके से घी भर दीजिए। पूरी रात्रि आपको ये दीपक जलाना चाहिए और शयन आपको इस चौकी के पास ही करना चाहिए। नीचे ज़मीन में शयन करने का विधान माना जाता है। उसके बाद में ये जो भोग सामग्री हमने अर्पित करी है, इसे शाम को ही हटा लिया जाता है। इसे परिवारजनों में आप वितरित कर सकते हैं भोग प्रसाद को, परंतु आपको ये भोग प्रसाद नहीं खाना है, आप नेक्स्ट डे खा सकते हैं। और इसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर देखिए, हम रात्रि में क्या होते हैं, कुछ लोग तो पूरी रात्रि जाग करके 4 प्रहर की पूजा करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही विशेष रात्रि होती है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो प्रदोष काल के पूजन के बाद में आप सो सकते हैं। सुबह 3 बजे के करीब आपको उठना है और 3 बजे उठने के बाद में आपको स्नान करना है, शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं, या फिर जो आपने शाम को प्रदोष काल में वस्त्र पहने थे उन्हें आप रात्रि में चेंज करके सोइए। सुबह के टाइम भी आप उन्हीं वस्त्रों को पहनिए, गंगा जल आदि छिड़क करके। तो इस तरीके से फिर से आपको लघु पूजन करना होता है। रात्रि में थोड़ा बहुत भोग प्रसाद वहीं पर छोड़ना होता है, जैसे कि मैं देखिए फल छोड़ दिए थे और श्रीफल छोड़ दिया था यहाँ पर, बाकी सब प्रसाद यहाँ से हटा लिया जाता है। और कलश का जो दीपक है ना, हो सके तो रात्रि भर अवश्य रूप से जलाइए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको पूरी रात्रि भर जागरण का पुण्य प्राप्त होता है। उसके बाद में देखिए, हम यहाँ पर लघु पूजन करते हैं। छोटी सी पूजा की थाली सजाते हैं, एक धूप दीप तैयार कर लेते हैं, जल का छींटा दे करके स्नान करा देंगे। देखिए, अगर आप चाहें तो सुबह के टाइम 3:30 बजे के आसपास ये पूजन किया जाता है, तब भी आप विशेष बड़ा पूजन कर सकते हैं। लेकिन नहीं कर पा रहे हैं तो लघु पूजन तो अवश्य रूप से हमें करना होता है। तो इस तरीके से देखिए, सभी को हम टीका कर देंगे, अक्षत अर्पित कर देंगे और एक धूप दीप यहाँ पर हम प्रज्वलित कर देते हैं। तो इस दीपक में हम बहुत ज़्यादा घी नहीं डालते हैं इस प्रकार से, क्योंकि थोड़ी देर ही ये जलना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, जो हमने हवन किया था उसकी जो आग है, आँच है, उसको हम साइड में रख देते हैं। आप चाहें तो सुबह के टाइम हवन भी कर सकते हैं। विशेष रूप से स्नान आदि करा करके भगवान जी को पंचामृत से विधि विधान से भी पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, धूप दीप हमने दिखा दिया है। इसके बाद में सुहाग लिया जाता है माता से। इस प्रकार से देखिए, जो आपने सिंदूर दान, आपने जो अपना सिंदूरा यहाँ पर माता के पास रखा है, उसे इस तरीके से उठाइए और अपने पल्लू में माता से इस प्रकार से प्रार्थना करिए और लीजिए। इस तरीके से माता का कोई भी जो व्रत होता है उसमें सभी में यही विधि होती है सुहाग लेने की। तो इसे माता से सबसे पहले तो हम माता पार्वती को सुहाग अर्पित करते हैं। देखिए, इस तरीके से अपने सिंदूरदान आप खोलिए, या तो आप अपनी जो आपने चुनरी ओढ़ी हुई है, साड़ी पहनी हुई है, उसका जो पल्लू है उसका कोना लेकर के आप 3 बार उसमें सिंदूर लगा करके माँ को अर्पित करिए। क्योंकि देखिए, ये तीज का व्रत है तो 3 अंक बहुत ही शुभ माना जाता है, तो 3 बार अर्पित कर सकते हैं। उसके साथ में चाहे तो 5 बार या 7 बार भी कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने माता पार्वती को सिंदूर अर्पित कर दिया है। हाथ में जो सिंदूर लगा रह जाता है उसको हमें ऐसे ही नहीं पोंछना है, ये माता का प्रसाद है, इसे आप अपनी मांग में सजा लीजिए। इस प्रकार से जब हम माता को 3 बार सिंदूर अर्पित करते हैं तो 3 बार ही अपनी मांग में सजाते हैं। यदि 7 बार अर्पित करते हैं तो माता से 7 बार ही श्रृंगार लिया जाता है। इस प्रकार से देखिए, अपनी मांग में सजा लीजिए। और उसके बाद में देखिए, अपनी जो भी आपकी चुनरी ओढ़ी हुई है, आपने हाथ में लेकर के इस तरीके से माता से प्रार्थना करके सिंदूरदान को आप अपने पास रख लीजिए। तो चुनरी का किनारा लेकर के इस तरीके से माता से सिंदूर लेंगे
3 बार सिंदूर लेंगे माँ से, इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे अपने सुहाग के लिए। और यहाँ पर जो भी हमने श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई है, आप यहाँ पर देखिए माता से प्रसाद के रूप में श्रृंगार की सामग्री ले सकते हैं। एक चूड़ी पहन लीजिए, 2 चूड़ी पहन लीजिए और माता को जो बिंदी लगाई है उस बिंदी को आप यहाँ पर अपने माथे पे लगा लीजिए, क्योंकि ये प्रसाद स्वरूप हो जाती है। हो सके तो थोड़ी सी मेहंदी भी आप अपने हाथों में लगा लीजिए। तो इसके बाद में देखिए माता की हम आरती करेंगे सभी शिव परिवार की। तो इस तरीके से सुबह के टाइम हम लघु पूजन करते हैं और उसके बाद में यहाँ पर उसके बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। देखिए व्रत के पारण करने से पहले कुछ दान दक्षिणा निकाली जाती है। अन्न, वस्त्र, धन आदि जो भी आपको दान देना हो, सुहाग की सामग्री दान देनी हो, वो आप साइड में पूजा में अवश्य रूप से रखें। और इसके बाद में सुहाग लेने के बाद में पारण किया जाता है। पारण की अपनी अपनी सभी की विधि होती है। कोई खीरे से करता है, कोई जल पी करके अपने व्रत का पारण करता है। तो जैसी आपके यहाँ पर परंपरा हो, आप उस प्रकार से जल पी करके या फिर कुछ अन्य मीठा भोग प्रसाद आदि खा करके आप अपने व्रत का पारण करें। पारण करने से पहले दान निकालना बिल्कुल ना भूलें। और कहीं कहीं पर चीर बांधने की भी प्रथा होती है, जैसे कि माता से कोई चुनरी आदि लेकर के अपने पल्लू से बांधी जाती है, या फिर ना हो तो कलावा भी आप बांध सकते हैं, रुमाल आदि भी अपने पल्लू में बांध लिया जाता है, तो इसे चीर बांधना कहते हैं। अब कहीं पर तो लाल सिंदूर माँ को अर्पित किया जाता है, कहीं पर ऑरेंज सिंदूर अर्पित किया जाता है। तो वैसे मुख्य रूप से ऑरेंज सिंदूर को ही विशेष माना जाता है। तो हो सके तो माता पार्वती को आप ऑरेंज सिंदूर अर्पित करें और वो ही अपनी मांग में भरे। और कहीं कहीं पर नाक से सिंदूर भरा जाता है, यानी कि नाक से लेकर के सीधे पूरी मांग तक सिंदूर भरा जाता है। तो जैसे आपके यहाँ पर परंपरा हो आप वैसा कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी।